हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मस्त तरीके से आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। और कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी एक पॉइंट में डाउट रहता है या फिर कोई सा भी एक छोटे से छोटे क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है। उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप वहां पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या सॉल्व करने में, आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाला हूं। तो आइए अग्रसर होते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ और अपन पॉलिनोमियल को बहुत जल्द अलविदा बोलने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th के लिए भी क्लास 10th में तो पॉलिनोमियल का सीरीज खत्म हो चुका है और बहुत जल्द क्लास 10th को लीनियर इक्वेशन यानी एलईटीवी का लेक्चर मिलने वाला है, प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो उस पर मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, कर रहा हूं मैं, है ना। और बहुत जल्द आप लोगों के सामने चंद मिनट या फिर चंद दिनों में आप लोगों के सामने वो आने वाला है एलईटीवी का लेक्चर। तो चलिए अग्रसर होते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 13 चैप्टर पॉलिनोमियल। और इसमें आज देखने वाले हैं एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन का जो आपका क्वेश्चन होता है ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में दम ही नहीं है बोला। ठीक है, जैसे आपने एमसीक्यू को सॉल्व किया, जितने आसानी से आपको एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराया, वैसे ही एसर्शन रीजन यहां पे मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। वैसे ही एक शॉर्ट ट्रिक, एक ट्रिक्स आपको दूंगा, वो ट्रिक हर एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में आप लगाना और वो ब्रह्मास्त्र हर जगह काम करेगा आपके एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी को मिलता रहे। तो आओ चलो चलते हैं। पॉलिनोमियल का लास्ट पड़ाव आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन और मैच ऑफ द फ्लोइंग दोनों इसमें देखने वाले हैं। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी जानते ही होंगे मेरे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप जाके YouTube पे सर्च करेंगे रुद्र सर अद्वैत एजुकेशन, तो आप वहां पे भी मुझे देख सकते हैं, है ना। मैं वहां पे आपको साक्षात हो जाऊंगा, है ना, मिल जाऊंगा। ठीक है, तो आइए यार देखिए एसर्शन रीजन के जरा क्वेश्चन समझिए। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एसर्शन गिवन रहता है और रीजन गिवन रहता है। और ये एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बस 9th-10th के लेवल तक ही नहीं बताऊंगा मैं, ये ट्रिक आपके नीट जैसे और आईआईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और अपना नंबर सिक्योर कर सकते हैं। बहुत इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके आईआईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर अब तो 10th और 9th में भी इसको लागू कर दिया गया है ना, क्योंकि 10th का जो आपका न्यू पैटर्न आया उसमें टर्म 1 में पूरा एमसीक्यू रहने वाला है और उसमें एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का वेटेज कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है जी, तो 10th वालों तो आप फटाफट सॉल्व करें। 10th वाले बच्चों का कमेंट भी काफी अच्छा है कि सर हाँ सर एसर्शन रीजन का ये जो ब्रह्मास्त्र ये काफी अच्छा है करके। ठीक है, तो अब आओ अब क्लास 9th के लिए भी अपन देखते हैं। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या होता है, एक एसर्शन गिवन रहता है, एक आपको रीजन गिवन रहता है और पूछा जाता है कि बताइए जो रीजन है ये कारण है क्या एसर्शन का। अगर है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, एसर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी क्या बोलते हैं, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो देखो फटाफट एक ट्रिक देखो। एसर्शन को मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा ए से। अगर एसर्शन आपने सॉल्व किया और एसर्शन क्या हुआ बेटा, गलत हो गया। अगर आपने एसर्शन सॉल्व किया और एसर्शन गलत हो गया तो फटाफट आपको कौन सा ऑप्शन टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर एसर्शन बेटा गलत हो गया, अगर आपने एसर्शन को सॉल्व किया, कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए कि अगर एसर्शन सही हो गया, सॉरी गलत हो गया, एसर्शन क्या हुआ सर, अगर एसर्शन मेरा जो है वो गलत हो गया तो बिना देखे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, एसर्शन सॉल्व किया, एसर्शन अगर सर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बच्चे यहां कंफ्यूज नहीं होते हैं, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, कि सर ऑप्शन नंबर ए क्या कब होगा और ऑप्शन नंबर बी कब होगा। तो जरा ध्यान से सुनना क्या इसका ट्रिक है। आप एसर्शन को पढ़िए, आप एसर्शन को पढ़िए, जहां एसर्शन खत्म हो रहा है वहां एक वर्ड लगाइए बिकॉज। ठीक है, बिकॉज लगाइए और देन रीजन को पढ़िए। अगर रीजन कारण बन जाता है एसर्शन का, अगर रीजन, ध्यान से सुनना, अगर रीजन कारण बनता है एसर्शन का देन ऑप्शन नंबर ए, अगर कारण नहीं बनता है देन ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म।
अगर कारण बनता है देन एसर्शन, अगर एसर्शन का कारण बनता है रीजन देन ऑप्शन नंबर ए, अगर एसर्शन का कारण नहीं बनता है रीजन देन ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां जैसे आप एसर्शन जो गिवन है एसर्शन को पढ़िए और मैथमेटिक्स में तो उसको सॉल्व कीजिए और एसर्शन पढ़ के और जहां खत्म हो रहा है वहां लगाइए बिकॉज, देन रीजन पढ़िए, अगर फिट बैठता है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठता है देन ऑप्शन नंबर बी। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करते हैं। दो ट्रिक आपको बताया मैंने कि अगर एसर्शन गलत हो गया तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी कर दो, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अगर एसर्शन भी सही और रीजन भी सही, दोनों सही है, लेकिन ये हो रहा है कि एसर्शन का कारण नहीं बन रहा है रीजन, देन नहीं बन रहा है देन ऑप्शन नंबर बी, अगर कारण बन रहा है देन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो चलो आओ देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन देखो आपको एसर्शन गिवन है यहां पे और रीजन गिवन है, ठीक है। एसर्शन क्या बोल रहा है जरा देखिए कि इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, देन k इज -2। तो एसर्शन को सॉल्व करो। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि x माइनस 1 जो है वो क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है भाई? फैक्टर है px पॉलिनोमियल। किसका? px आपको पॉलिनोमियल कितना कौन सा गिवन है भाई? सर ये गिवन है सर x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1, इसका फैक्टर है। तो k की वैल्यू जो आएगी यहां से -2 आएगा। तो देखो अगर फैक्टर है बेटा, अगर फैक्टर है तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा यानी जीरोज की वैल्यू निकालूंगा और उसको पुट करूंगा जब इसमें, तो ये px क्या होना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए। और जब 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो k की वैल्यू 2 आ रहा है क्या? तो जरा देख लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे जरा px की वैल्यू निकाल के देखो, x इज इक्वल टू 1 पे px की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू का 1, k इंटू का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो भैया यहां से 1 प्लस का k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू -2 के बराबर आ गया। यानी सर एसर्शन जो अपना आया, जो आपने एसर्शन बोला है वो क्या है बेटा? ट्रू है। जो एसर्शन बोला है ट्रू है। और रीजन क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हाँ, तो ठीक तो है, ठीक तो है। क्या बोल रहा है? फैक्टर क्या होता था बेटा कि अगर एक आपको px पॉलिनोमियल गिवन है और आप उसको क्या बोल रहे हो कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, तो वो कब होगा? जब मैं x ऑफ अल्फा p ऑफ अल्फा निकालूं तो p ऑफ अल्फा किसके बराबर हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए। अरे बोलो हाँ या ना, फैक्टर थ्योरम पढ़ाया तो उसमें बताया तो था। तो यहां से भी तो वही कर रहे हैं। तो जरा देखिए ये मैंने क्या बोला कि बिकॉज लगा के पढ़ो, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1 देन k इज इक्वल टू -2 because if x minus a is a factor of a px then p of a is equal to 0। तो हाँ सर, कारण है रीजन आपका एसर्शन का। अगर भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होता तो k की वैल्यू -2 नहीं आती। और ये क्या बोल रहा है रीजन कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का अगर x माइनस a फैक्टर होगा तो वो कब होगा? जब मैं p ऑफ a निकालूं तो 0 के बराबर हो जाए। यानी सर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एसर्शन के हिसाब से रीजन अब उसका कारण भी है, ठीक है। यानी बिकॉज लगा रहा हूं तो फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है जरा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि ए द बोथ एसर्शन A and region R is true and the region R is a correct explanation of assertion A। यानी रीजन जो है उसका कारण है, हाँ कारण है। अगर भैया अगर आप बोल रहे हो कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है तभी तो k की वैल्यू -2 आ रही है। अगर x माइनस 1 फैक्टर नहीं होता तो क्या k की वैल्यू आती? -2 नहीं आती सर, नहीं आती। तो वही बोला जा रहा है। और रीजन क्या बोल रहा है कि अगर x माइनस से अगर फैक्टर है किसी भी px पॉलिनोमियल का तो p ऑफ a क्या होगा? 0। तो x माइनस 1 वहां पे फैक्टर था तो मैंने x की वैल्यू निकाली, उस पे p ऑफ x क्या था? 0 के बराबर था, तभी तो k की वैल्यू -2 आई। तो यानी एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है। समझ गए? करेक्ट। ऐसे पकड़ना है आपको एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को। बिकॉज लगा दो, काम खत्म, निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। एसर्शन क्या बोल रहा है कि इफ px इज इक्वल टू x³ माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a देन रिमाइंडर इज 5a।
ठीक है, निकाल कर देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी px पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर उसको एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है? p ऑफ a के बराबर होता है। तो भैया देखते हैं इससे निकाल के, अगर x माइनस ए क्या है? लीनियर पोलिनोमियल ही तो है, LP है, LP है। अब इस LP से डिवाइड करोगे तो P ऑफ A के बराबर आएगा। तो बोला कि रिमाइंडर जो आ रहा है 5A के बराबर आ रहा है। देख लेते हैं करके, अगर 5A के बराबर आ रहा है देन असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, तो जरा आइए देखिए करके, आइए जरा देखिए। px आपको क्या गिवन है लल्ला? सर px अपने को गिवन है एक्स क्यूब माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि x माइनस ए से इसको डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा आएगा कितना? 5a के बराबर। तो ठीक है, करके देखो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी px पोलिनोमियल को अगर एक लीनियर पोलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ जाता है भैया? रिमाइंडर क्या आता है? उस लीनियर पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकालिए, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालिए, और उस पे आप क्या कीजिए? px की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहां से x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a, और p ऑफ a पे आपका रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए? इसके बराबर, यानी p ऑफ a जब निकालूं तो इसकी वैल्यू कितने आ जानी चाहिए? 5a के बराबर। तो देखो करके, p ऑफ a कितना हो जाएगा? a का क्यूब माइनस का a इंटू a का स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का a। तो सीधे सीधे मेरे को तो दिख रहा है, अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, a क्यूब माइनस का a क्यूब प्लस का 6a और माइनस का a। ठीक है, तो ये गया, तो p ऑफ a लल्ला कितना आ गया यहां से? 5a के बराबर। p ऑफ a कितना आ गया? 5a के बराबर। तो सही था सर, सही था, एकदम सही है कि अगर आपको px पोलिनोमियल कोई गिवन है और उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा, अगर आप किसी लीनियर पोलिनोमियल से अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 है। और ये कब आएगा? जब p ऑफ a निकालेंगे। जब यहां से x की वैल्यू मैंने निकाला तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a, और p ऑफ a कितना आ गया? 5a के बराबर। यानी सर असर्शन जो आपने दिया है वो ट्रू है, असर्शन ट्रू है। अब रीजन क्या बोल रहा है कि इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, if px is divided by x minus a then remainder is p of a। तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, रीजन भी ट्रू है कि अगर आप किसी भी पोलिनोमियल px को डिवाइड करो एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a के बराबर। तो भैया इस असर्शन का रीजन क्या कारण है? बिकॉज लगा के पढ़ो कि if px is equals to x cube माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a is divided by x minus a then the remainder is 5a। because px is divided by x minus a then the remainder is p of a। तो सही तो है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और असर्शन का कारण है आपका रीजन। बिकॉज क्यों कारण है सर? ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पे क्या ये लीनियर पोलिनोमियल था, इससे मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है? p ऑफ a के बराबर ही तो आया, p ऑफ a के बराबर आया 5a। ठीक है, जो आया 5a के बराबर। और यहां पे भी यही बोला कि अगर px कोई पोलिनोमियल उसे x माइनस a यानी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a के बराबर ही आएगा। तो यही तो बोलता है रिमाइंडर थ्योरम, और यहां से भी अपन ने ऐसे ही निकाला। ठीक है, तो यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन यहां असर्शन का कारण भी है। तो यानी अगर कारण बन जाता है देन ऑप्शन नंबर ए, यानी बिकॉज लगा के अगर पढ़ रहा हूं, अगर फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर नहीं बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? चलो ओके। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लल्ला, अगर ऐसे अगर आप समझते हो तो ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज अगर अपने आप में उलझते रह जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक आपको ट्रिक याद रखना है, असर्शन पढ़ो, जहां असर्शन खत्म हो रहा है बिकॉज लगाओ, देन रीजन पढ़ो, अगर फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, फिट नहीं बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर बी, अगर असर्शन ही फॉल्स हो गया देन ऑप्शन नंबर डी, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी, काम खत्म 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 बोला। ठीक है, तो यही एक छोटा सा ट्रिक है, यही एक ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज करोगे अपने आप असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आपसे निकलने वाला है बोला। ठीक है, 1 मिनट जी, जरा 1 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए और अपने मन में बताइए कि भैया क्या हो रहा है करके, क्या हो रहा है करके बोला। ठीक है, जरा आइए देखिए, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 51 नंबर जरा देखिए कि असर्शन क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन k इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, निकाल के देखो ना,
अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो यहां से मैं क्या करूंगा, जीरोस निकाल लूंगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 के बराबर। और फैक्टर थ्योरम वैसे बोलता क्या है कि अगर आप किसी भी px पोलिनोमियल का अगर बोल रहे हो कि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, तो कब होगा, जब मैं p ऑफ a की वैल्यू निकालूंगा और उस पर 0 हो जाए तो वो फैक्टर हो जाएगा। a पर क्या हो, जब p ऑफ px की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ठीक है, x की वैल्यू मैंने इतना निकाली, यानी इस पे आपका px क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब माइनस का 2 इंटू का 2 प्लस का 3 इंटू का k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 4 और प्लस का 3k इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस का 3k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, यहां से साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 4/3 के बराबर। यानी सर आपका जो रीजन एसर्शन है, एसर्शन क्या है बेटा, ट्रू है, एसर्शन ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा है कि इसका जो रीजन क्या बोल रहा है कि इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो रिमाइंडर की बात हो रही है, यहां पे फैक्टर की बात हो रही है। यानी सर रीजन तो ट्रू है, लेकिन इस एसर्शन का ये जो आपका रीजन, ये कारण नहीं बन सकता। बिकॉज यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अगर किसी भी पोलिनोमियल px को आप x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर p ऑफ a होगा। यानी सही है, सही बोल रहे हो आप सर। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है एसर्शन में कि इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन k इज इक्वल टू दिस। तो फैक्टर क्या होता है कि अगर आप किसी भी px पोलिनोमियल को x माइनस ए पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, तो कब होगा, जब p ऑफ a निकालो तो वो 0 के बराबर हो, और रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a के बराबर हो। यानी सर एसर्शन भी सही है, एसर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन के पे आपका रीजन फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहां पे फैक्टर की बात हो रही है। तो फैक्टर क्या होता है, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अरे लल्ला समझो, अरे क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। फैक्टर क्या बोल रहा है कि अगर आप px एक पोलिनोमियल गिवन है, उसका डिग्री जो है n है, और n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और आप बोल रहे हो कि x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर कब होता था लल्ला, जब मैं p ऑफ a निकालूं तो वो 0 के बराबर हो। क्लियर ना। अब मैं बोल रहा हूं, रीजन क्या बोल रहा है कि एक आपको px पोलिनोमियल गिवन है जिसका n डिग्री है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और x माइनस ए से ये डिवाइड जब मैं कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर क्या आता था, रिमाइंडर कैसे आता था, जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, और उस पर मैं जो भी x की वैल्यू है उस पर मैं px की वैल्यू निकाल लूं, वही मेरा रिमाइंडर, यानी p ऑफ a आपका क्या होता था, रिमाइंडर होता था। तो दोनों में तो अंतर तो है ना। अब इसका ये कारण थोड़ी है, ये इसका कारण तो नहीं है। अगर ये तो x माइनस ए अगर फैक्टर किसी भी पोलिनोमियल का बोल रहे हो तो p ऑफ a उसका क्या होगा भैया, p ऑफ a पे वो 0 होना ही है, और रिमाइंडर तो भैया p ऑफ a होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है अपने हिसाब से, लेकिन इस एसर्शन का ये रीजन जो है वो कारण नहीं है। यानी बिकॉज लगा के पढ़ो, फिट नहीं बैठेगा। इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 2x प्लस का 3x, देन k इज इक्वल टू दिस। because if px is divided by x minus a, then remainder is p of a। तो सर फिट कहां बैठ रहा है सर, यहां पे रिमाइंडर की बात हो रही है, यहां पे फैक्टर की बात हो रही है। तो सर ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, जरा देखिए। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर इज ट्रू, दोनों सही हैं, बट द रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यानी रीजन आपका एसर्शन का कारण नहीं है। ठीक है, तो बस आप बिकॉज लगाएंगे, अपने आप आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और फिट बैठ गया देन ऑप्शन नंबर ए, नहीं बैठा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगर एसर्शन ही गलत हो गया, पहले आपने एसर्शन को निकाला और एसर्शन ही गलत हो गया, देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। काम खत्म एसर्शन रीजन के क्वेश्चन का, यही है बोला। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके एसर्शन बेस्ड रीजन पे, एसर्शन वाला ये रहा ना 52 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए लल्ला। 52 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, गौर फरमाइए, अपना दिमाग लगाइए। अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, ना होता है भी तो बल्ले बल्ले, मैं तो हूं ना। चलो, क्या बोल रहा है कि एसर्शन क्या है, एसर्शन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 25 का क्यूब प्लस माइनस का 16 का क्यूब माइनस का
9 का क्यूब इज 10800, 10800। तो भैया आपको ये देखते ही आपको याद आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और क्या बोल रहा है सर कि इसकी वैल्यू जो होगी ये किसके बराबर, इसके बराबर होगी। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, ये सर करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो जरा देखना x प्लस वाई प्लस जेड इसका कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा 25। ठीक है, और माइनस का 16 माइनस का 9 है ना, तो ये आ गया सर 25 प्लस का और माइनस का 25, ये सर कट के आ गया 0। यानी सर यहां पे a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या रहा है 0 के बराबर। तो अगर इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था इसका फैक्टराइजेशन कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड में अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये किस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आ जाता है भैया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब किसके बराबर आ जाता है, 3x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर आ जाता है। बोलो हाँ या ना, याद आया? हाँ सर याद आया, नहीं याद आया तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, काफी अच्छे से वहां पे मैंने प्रूफ भी किया इसको। ठीक है सर, तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, यानी 3 इंटू 25 इंटू का आपका माइनस का 16 इंटू माइनस का 9, इसको करके देखना ये बेटा आएगा 10800 के ही बराबर। यानी आपका यहां से एसर्शन जो आएगा वो ट्रू आएगा, एसर्शन जो आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है सर, अब सर रीजन जरा पढ़िए, बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू देश के बराबर, यानी ए बी सी के बराबर। तो क्या गलत है इसमें गलत क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, अभी अभी देखा सर आपने। यानी सर एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और एसर्शन के हिसाब से रीजन भी सही है ना। यानी रीजन जो है एसर्शन का क्या है बेटा, कारण है। यानी बिकॉज लगा पढ़ो कि इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इसके बराबर, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0। देख लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है, तभी तो इसकी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होगा। तो यहाँ क्या गलत बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर तीनों का सम अगर 0 के बराबर होगा देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर। ठीक है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन के साथ एंड एसर्शन का कारण भी है रीजन, यानी ये फिट बैठ रहा है, देन ऑप्शन नंबर सर ए इज करेक्ट। तो ऐसे ही करते हैं एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसका कि एसर्शन को पढ़िए, बिकॉज लगाइए जहां पे खत्म हो रहा है, देन आप रीजन को पढ़ दीजिए। अगर फिट बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर फिट नहीं बैठ रहा है देन ऑप्शन नंबर बी, अगर एसर्शन ही गलत हो जा रहा है देन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना, एकदम परफेक्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैथ्स सही है, तो मैथ्स है तो सर एसर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ट्रू है या फॉल्स है देखने के लिए तो एसर्शन सॉल्व करेंगे, देन रीजन सॉल्व करेंगे। अगर दोनों ट्रू आ रहा है तो अब देखना है कि एसर्शन का क्या रीजन कारण बन रहा है, क्या कारण बन रहा है, क्या अगर कारण बन रहा है देन ऑप्शन नंबर ए, अगर नहीं बन रहा है देन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? अब इससे इजी ट्रिक कोई नहीं है आपके एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? चलो अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पोलिनोमियल में जो पूछा जाता है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, और ये बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन बचपन से कैसे करते आ रहे हैं सर, ए बी और सी इधर गिवन है, तो यहाँ पे बी और मान लो यहाँ पे सी और ए है, तो सर इसको यूं, सर सी को इधर एंड बी को इधर, ऐसे। तो मजे आते थे ना बहुत करने में, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रिक बदलेगा, एज बढ़ रही है, बचपना थोड़ा कम करना पड़ेगा ना अपने को। तो अब यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में बस आपको ए में क्या कौन सा आ रहा है, बी का आंसर क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना रहता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कीजिए। ये बोल रहा है कि इफ px इज इक्वल टू दिस, इफ px इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज व्हाट। ठीक है, करके देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम सीधे आपको आना चाहिए। px इज इक्वल टू क्या दे रखा है भैया, x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और आप इसको एक लीनियर पोलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, इस लीनियर पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकाल लो, देन x इज इक्वल टू -1, और इस x इज इक्वल टू -1 पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा p ऑफ, यानी p ऑफ -1 जब आप निकालेंगे तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा, वो क्या आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस का 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू का -1 प्लस का 1 के बराबर। तो यहां से p ऑफ -1 लल्ला कितना आ जाएगा, जरा देखो, -1 प्लस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का
ये प्लस का ये, तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 1 और माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 3, यानी P ऑफ -1 ये कितना आ गया माइनस के 1 के बराबर। यानी आपका ए वाला किस में मैच होगा, आर वाले से, ए वाला किसके मैच होगा, आर वाले से, यानी ए का मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, आर है सर, ठीक है सर। ऐसे ही बी वाला देख लो, इफ दिस इज ए फैक्टर ऑफ द क्यू एक्स इज इक्वल टू दिस, देन के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जरा यहां से फैक्टर सर अगर 2x माइनस का 1 है तो सर यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे और x की जो वैल्यू आएगी उस पे ये आपका px क्या हो जाएगा 0 के बराबर, qx जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी सर इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से x की वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में आ रही है और एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को फ्रैक्शन में, कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर P। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, B का P मार दो, काम खत्म। ये भी ट्रिक सीखो बोला, ठीक है, तो ये सारी भी ट्रिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप आपको आ गया क्या, बी का पी। यहां से थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ, अद्वैत एडुकेशन के पास हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज, ट्रिक की नॉलेज को भी यूज करो। देन ऑप्शन नंबर ए सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी देखा जाए। सी क्या बोल रहा है कि इफ डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0, यानी एस, सी का एस। एंड डी नंबर क्या बोल रहा है कि व्हेन x की पावर 51 प्लस का 51, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन रिमाइंडर इज x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर थ्योरम बस भाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो -1 का पावर 51 प्लस का 51, और किसी भी नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है देन उसका देन वो नेगेटिव में ही ओपन होता है, और 1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 के पावर पे कुछ भी लगा लो, 1 के पावर में कुछ भी दे दो वो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो यहां से ओपन आएगा -1 प्लस का 51, देन इज इक्वल टू 50 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 50 किस में है भैया, क्यू में। तो आपका डी का क्या हो जाएगा, क्यू। तो हो गया आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, ए का आर, बी का पी, सी का एस एंड डी का क्यू। तो ये रहा आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसका काफी अच्छा तरीका देखा अपन ने। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, है ना। और अगर अभी तक आपने अद्वैत एडुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि बिना किसी पूछे हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। हम मेरे तरफ से अब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए मैंने, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप कराए, लेकिन फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें आके पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप सभी के डाउट को सॉल्व करते हुए। तो चलो मिलता हूं बहुत जल्द, और नए चैप्टर का अनाउंसमेंट लेके आऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और फिर देखते हैं कि क्या अपना और आपका कॉम्बिनेशन कैसे मैच करता है करके, ठीक है। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।